हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से जर्मनी को सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और जो है जर्मन की मार्केट में कौन से ऐसे पाकिस्तानी प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है और जिनकी डिमांड वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आज मैं शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे टॉप प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान से जर्मनी जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, और वो आप सुन के काफ़ी हैरान हो जाओगे कि कितने आम से प्रोडक्ट है जो यूरोप की सबसे बड़ी जो मईशत है जर्मनी, उसमें धूम मचा रहे हैं। अगर आप जो है एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। पूरी डिटेल में आज मैं आपको समझाऊँगा। पहले बताऊँगा वो प्रोडक्ट कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तान से जर्मनी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनकी डिमांड कहाँ-कहाँ पर है, क्यों उसकी डिमांड है, और आपको एज़ अ बिगिनर कौन से प्रोडक्ट करने चाहिए जो सबसे ईज़ी हों, इसके बायर जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएँ, और जिसके अंदर करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए हो। तो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे आप सबको पता होगा कि जर्मनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है पाकिस्तान का, तो इसमें पाकिस्तान को बेनिफिट है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ड्यूटी फ्री यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर्स है कंट्रीज़ हैं उनमें एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो जर्मनी भी उनमें से एक है। तो जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान का, इसी वजह से। तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जर्मनी में बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत बड़ी डिमांड है उनकी। तो उनमें से जो एक प्रोडक्ट है वो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान की पहचान है, ये पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सिंबल ऑफ प्राइड जो है वो हमारी है। तो पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है टेक्सटाइल के अंदर वो है रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स में क्या सी चीज़ें आ जाती है, हर तरह का रेडीमेड गारमेंट जो है, टी शर्ट है, डिनम जीन्स है, जैकेट है, स्वेट स्पोर्ट्स वेयर्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, पैंट हैं, हर चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है जर्मनी, और जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, ये सब एक चीज़ है जो जर्मन कंपनीज जो है वो डिमांड करती हैं, वो है हाई क्वालिटी। जर्मन जो है आपको पता है कि डेवलप कंट्री है, तो उस क्वालिटी को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनको सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जो सस्टेनेबल हो और एक्सपोर्ट क्वालिटी और उनकी क्वालिटी को मीट करते हों। अच्छा, सोर्सिंग इनकी कहाँ से करनी है, कैसे आपने सोर्स करना है ये प्रोडक्ट, तो फैसलाबाद एक बहुत बड़ा जो है नीट वेयर और हुडीज वगैरह के लिए फैसलाबाद है, लाहौर है, वहाँ से ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ मौजूद है। जैसे अगर आपने डेनिम जीन्स या स्पोर्ट्स वेयर लेना है तो उसके लिए कराची और लाहौर, वहाँ पर भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। और एक्टिव वेयर या स्पोर्ट्स वेयर या परफॉर्मेंस गियर्स अगर आपने लेने हैं तो वो सियालकोट में मिल जाती हैं। तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर एक और है, वो है बेड लिलन और मेडअप्स। मेडअप की कैटेगरी भी बहुत पसंद की जाती है। मेडअप्स में क्या आ जाता है, डुवेट कवर है, बेड शीट है, पिलो कवर है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। और ये चीज़ें कहाँ से सोर्स की जा सकती हैं, मुल्तान है, कराची है, फैसलाबाद, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं इन सब चीज़ों की, तो ये यहाँ से ईजिली जो है सोर्स किए जाते हैं। ये इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो टावल्स भी शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तानी टावल्स की पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है, और स्पेशली जर्मनी के अंदर भी काफ़ी डिमांड है इनकी। जैसे बाथ टावल्स हो गए, हैंड टावल्स हो गए, किचन टावल्स हो गए। और ये टावल आप कहाँ से सोर्स कर सकते हो, कराची में इसकी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं, लाहौर के अंदर भी मौजूद हैं। 100% जो टेरी टावल है उसकी बहुत डिमांड है वहाँ पर जर्मनी में। इसके अलावा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे सबसे बड़े प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट हमारा आता है वो है लेदर प्रोडक्ट्स और फुटवेयर। अब लेदर प्रोडक्ट के अंदर जो पहला प्रोडक्ट है वो है लेदर अपैरल्स और ग्लव्स के अंदर। अब हर तरह की लेदर जो है अपैरल यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, स्पेशली जैकेट। पाकिस्तानी जो लेदर जैकेट्स है उसकी बहुत बड़ी मार्केट है जर्मनी। जर्मनी में लोग दबा के लेदर जैकेट्स जो है वो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। अगर आप लेदर जैकेट जो है वो मैन्युफैक्चर हो तो आपका प्रीमियम डेस्टिनेशन जर्मनी होना चाहिए। आपको बायर ढूंढना है तो आप जर्मनी में ढूंढ सकते हो। लेदर जैकेट का जो है वो बायर आपको इजीली मिल सकता है। इसके अलावा लेदर जैकेट्स के अलावा लेदर ग्लव्स आ गए, वेल्डिंग ग्लव्स आ गए, ड्राइवर ग्लव्स आ गए, बाइकर जो है वो ग्लव्स आ गए। हर तरह के ग्लव्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। ये चीज़ें सोर्स करने का बेसिकली 3 जगहें हैं जहाँ से आप सोर्स करते हो। सबसे पहला जो है वो है सियालकोट। सियालकोट में प्रीमियम क्वालिटी की जैकेट्स और ग्लव्स बनते हैं।
दूसरे नंबर पर है कसूर। कसूर भी जो है वो लेदर प्रोसेसिंग और टैनिंग का बहुत बड़ा मरकज़ है, वहाँ से ही मिल सकता है। और तीसरा है कराची। कराची में भी बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं, छोटे-छोटे कारखाने भी यहाँ मौजूद हैं जहाँ से ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेदर प्रोडक्ट के अंदर दूसरे नंबर पर है वो है लेदर फुटवियर। जो लेदर के जो शूज़ बन के जाते हैं, सैंडल्स बन के जाते हैं, तो ये भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। इसके अलावा मोटरसाइकिल बूट्स यहाँ से बन के जाते हैं, वुमेन्स सैंडल्स हैं, तो इनकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप कहाँ से बनवा सकते हो? तो ये लाहौर के अंदर और सियालकोट के अंदर जो है हैंडमेड लेदर फुटवियर जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट में तीसरी जो चीज़ है वो है फिनिश लेदर। पाकिस्तान से जो है वो जर्मनी फिनिश लेदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। जैसे काऊ लेदर है, शीप लेदर है और गोट लेदर है। तो ये फिनिश होकर भी यहाँ से जो है वो जा रहा है और प्रोडक्ट बनकर भी यहाँ से जाता है। अच्छा, फिनिश लेदर आप कहाँ से ले सकते हो? फिनिश लेदर वही कसूर से आपको मिल जाएगा, शेखुपुरा से मिल जाएगा और कराची से भी जो है आप ले सकते हो। चलते हैं आगे, वो तीसरे टॉप 3 प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जो तीसरे नंबर पे आता है वो है राइस। पाकिस्तान से राइस भी जो है वो जर्मनी लोग दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ठीक-ठाक जो है वो अर्निंग इसमें से वो ले रहे हैं। राइस में कौन से जो है वो राइस यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं? पाकिस्तान से जो है वो बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं और एक ही वैरायटी जो है एक्सपोर्ट हो रही है। ये कहने कि 99.99% जो राइस पाकिस्तान से जर्मनी एक्सपोर्ट हो रहा है वो एक ही वैरायटी है, वो है 11-21। 11-21 की जो है वो वैरायटी ने 11-21 की जितनी भी वैराइटीज़ हैं, 11-21 स्टीम बासमती है, सेला है, सेला में गोल्डन क्रीमी, जितने भी यहाँ से जा रहे हैं ना, सब के सब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 11-21 की जितनी भी वैरायटी है सब यहाँ से जाती हैं जर्मनी। 11-21 का सोर्स तो आपको पता है कि ये आता ही पंजाब से है ज़्यादातर ये, जैसे हाफसाबाद है, नारोवाल है और कामू की है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ से जो है वो 11-21 राइस जो है वो आता है। इसके अलावा जो है हम चौथे टॉप प्रोडक्ट की हम बात करें तो वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ब्यूटी टूल्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा डिमांड, जैसे हम जितने भी वीडियोज़ हम बनाते जाते हैं उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट आता है, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ख्र है ये प्रोडक्ट। लेकिन ये प्रोडक्ट पाकिस्तान के उन टॉप 5 प्रोडक्टों में आता है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। पाकिस्तानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो माने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी। फोर्सेप है, सिज़र्स है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ब्यूटी जो टूल्स हैं उनकी, जैसे मैनीक्योर, पेडिक्योर का जो किट होता है, डेंटल टूल्स होते हैं, तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं काफ़ी क्वांटिटी में, जर्मनी यहाँ से जाते हैं। अच्छा, इसका जो सोर्स है इस प्रोडक्ट का कहाँ से आप कर सकते हो? सियालकोट, आपको पता है सियालकोट हब है, इस तरह की चीज़ें ग्लोबल हब बन चुका है ये सर्जिकल और डेंटल जो प्रोडक्ट के लिए। लेकिन जो जर्मनी जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है ना वो प्रेफर करती हैं सीए सर्टिफाइड इंस्ट्रूमेंट जो है वो ही करती हैं। सीए सर्टिफाइड, ये सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है जो एक प्रोडक्ट का हमें लेना होता है, तो वो सीए सर्टिफाइड जो है वो प्रोडक्ट को ही, इंस्ट्रूमेंट को ही वो प्रेफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं और पांचवे जो है वो टॉप प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो है पिंक सॉल्ट प्रोडक्ट। पिंक सॉल्ट जो है वो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान की पहचान है। ये वो प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है, क्वालिटी का पिंक सॉल्ट। इसको लोग हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। तो पाकिस्तान से जर्मनी पिंक सॉल्ट भी लोग दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हर तरह की जितनी भी वैरायटी पिंक सॉल्ट की पाकिस्तान के अंदर हैं वो जर्मनी एक्सपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो सॉल्ट लैम्प हो, बाथ सॉल्ट हो, ईटेबल सॉल्ट हो, कैंडल होल्डर हो, टाइल्स हो, हर चीज यहाँ से बन के जो है वो जर्मनी में एक्सपोर्ट हो रही है। तो पिंक सॉल्ट का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कहाँ से आप कर सकते हो? खेवड़ा है, कालाबाग है, के अलावा जो है वो कायदाबाद है, कायदाबाद खुशाब, वहां से जो है आप ये प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। अच्छा, जो यहाँ पर एक और चीज समझने की, जो जर्मन कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट की जो पैकिंग है उसकी जो है काफी अच्छी चाहिए होती है। तो आपने अपना जो ब्रांड बनाना है तो कोशिश करनी है कि उनकी पैकिंग जो है वो स्टैंडर्ड की आपने करनी है। आगे बढ़ते हैं और छठे प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो वो है कॉटन, यार्न और वूवन फैब्रिक। पाकिस्तान का जो कॉटन है जिसको पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है, पाकिस्तानी कॉटन ने और पाकिस्तानी फैब्रिक ने जो है अपना लोहा मनवाया है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरीके से जर्मनी भी जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा जो कॉटन है और फैब्रिक है यहाँ से इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से, और काफ़ी सारे पाकिस्तानी कॉटन और फैब्रिक एक्सपोर्ट करके जो है वो ठीक ठाक जो है वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये सोर्स कहाँ से कर सकते हो? कॉटन आप जो है फैसलाबाद है, कराची से ये इजीली सोर्स किए जा सकते हैं। और जो जर्मनी की जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ज़्यादातर ये वो
ले रहे होते हैं यहाँ से और बल्क क्वांटिटी में यहाँ से ले रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सातवां जो प्रोडक्ट है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स में जो है यहाँ से जो वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट हो रही है उसमें लौकी है, टिंडा है, मटर, मूंग है, शलजम है, कचनार, अरवी और टिंडा। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स में जो मेलन है यानी तरबूज है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और आठवें प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो वो है स्पाइसेस और सीजनल मिक्सेस, यानी जो पाकिस्तान के जो मसाले हैं वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और जर्मनी में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। स्पेशली जैसे मिक्स जो मसाले यहाँ पे होते हैं, चाट मसाला है, सब्जी भाजी मसाला, निहारी मसाला, टिक्का बोटी, लाहौरी चिरगा, बोस मसाला, फिश मसाला, कोफ्ता मसाला, कड़ाही, कोरमा, मतलब इतने भी जो पैकेट वाले मसाले हैं यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं जर्मनी के अंदर। बहुत अच्छी मार्केट है जर्मनी पाकिस्तानी स्पाइसेस की। बात करते हैं प्रोडक्ट नंबर 9 की, तो वो है डेट्स, खजूर। पाकिस्तान की खजूर भी जो है वो जर्मनी एक्सपोर्ट होती है, इसकी भी काफी डिमांड है। फ्रेश खजूर जो है यहाँ से, फ्रेश डेट्स है वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक जो खजूर है उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। ऑर्गेनिक खजूर भी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और खजूर तो आपको पता है, खजूर का जो सबसे बड़ा जो हब है यहाँ पाकिस्तान में वो है खैरपुर से मिल सकता है। इसके अलावा बलोचिस्तान से तुर्बत में भी जो है खजूरें जो है वो उगती हैं और इसकी बहुत अच्छी मार्केट है जर्मनी। तो ये प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट हैं जैसे ग्रीन टी, चाय जो होती है, चाय की पत्ती होती है वो भी यहाँ से काफी एक्सपोर्ट होती है। तो उसमें जो है वो ग्रीन टी आ गई, ब्लैक टी आ गई और इसके अलावा जो है फनल सीड भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। और अच्छा, एक और चीज जो है आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा वो है मिसवाक, यानी हमने पाकिस्तान का जो मिसवाक है वो भी एक्सपोर्ट कर लिया। लोग मिसवाक भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और मिसवाक जर्मनी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेहंदी, हिना पाउडर जो जिसको कहते हैं मेहंदी, जो हाथों में लगाते हैं, तो वो मेहंदी भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, जर्मनी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा सीसम सीड है, गुआर गम है, ये भी यहाँ से लोग दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स वेयर्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखिए जो हमने आपके साथ शेयर की, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान से जर्मनी। अच्छा, एक और प्रोडक्ट मैं आपको बताना भूल गया और वो था अचार। हम मिक्स अचार भी जो है जर्मन एक्सपोर्ट करते हैं और जर्मन लोगों को अचार भी जो है हम खिलाते हैं पाकिस्तान का। तो आप सोच ले क्या क्या चीज़ें और कितना चीज़ों में स्कोप है। हम दो तीन चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं और जो है यही सोच रहे होते हैं कि यही इन चीज़ों की डिमांड होगी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैंने आज आपको सारे जो गिनवाए हैं ये वो प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तानी जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को आप पकड़ के काम कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट सारे मैंने आपके साथ शेयर किए। अब मैं आपको बताता हूँ वो टॉप के 5 प्रोडक्ट जिसकी डिमांड जो है वो उससे ज़्यादा है और जिसको करना भी ईजी है, जिसके करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होगी और जिसके बायर भी आपको ईजिली मिल सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट। टेक्सटाइल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो कम बजट के अंदर किया जा सकता है और जिसके बायर भी इजीली मिल जाते हैं और जो है वो जिसको करना भी बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं, ज्यादा सर्टिफिकेशन की भी इसके अंदर जरूरत नहीं होती। सिंपल प्रोडक्ट है। आप टेक्सटाइल में कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हो, रेडीमेड गारमेंट्स में भी आप जा सकते हो, कोई भी गारमेंट्स आपने कर लेना है। इसके अलावा अगर बेडशीट की तरफ आपने जाना है, बेड कवर, बेडशीट, पिलो कवर, इसकी तरफ जाना है तो ये भी आप कर सकते हो। प्लस आप टॉवल्स में भी आप काम कर सकते हो और ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप छोटे पैमाने पर भी आप काम कर सकते हो। 50 कार्टन, 100 कार्टन, 150 कार्टन, 200 कार्टन, मतलब जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से भी इसमें काम किया जा सकता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। तो पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो है लेदर प्रोडक्ट। लेदर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो है वो ड्रॉबैक ड्यूटी देती है। जैसे इंपोर्ट करने के ऊपर ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट को हमें ड्यूटी देनी पड़ती है अगर कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, तो रिबेट वो चीज होती है जो गवर्नमेंट हमें देती है एक्सपोर्ट करने के अगेंस्ट, मतलब एक इनाम होता है कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो लेदर वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ड्यूटी होती है, यानी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो है वो ड्यूटी देती है रिपेड के अंदर। टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर भी है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट में भी जो है वो ड्यूटी देती है लेकिन उतनी नहीं जितनी लेदर गारमेंट्स के अंदर। तो लेदर के अंदर काफी ड्यूटी है। जो भी लेदर आप करना चाहो आप कर सकते हो। लेदर अपैरल की तरफ चले जाओ, लेदर फुटवेयर की तरफ चले जाओ या लेदर या फिनिश लेदर की तरफ चले जाओ। ये वो प्रोडक्ट हैं जो छोटे पैमाने पे किए जा सकते हैं और कम बजट के अंदर किए जा सकते हैं, बायर भी जिसके इजीली मिल सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है हिमालयन पिंक सॉल्ट। हिमालयन पिंक सॉल्ट भी बेस्ट प्रोडक्टों में आता है, जो हम बार बार जो हम आपको कहते हैं कि
ये वो प्रोडक्ट है जो आप कर सकते हो और इजी प्रोडक्ट है, कम बजट के अंदर भी आप ये कर सकते हो। इसके बायर भी सिंपल तरीके से मिल जाते हैं। और चौथा जो प्रोडक्ट है वो है कॉटन यार्न और कॉटन फैब्रिक। ये वो प्रोडक्ट है, ये भी जो है किया जा सकता है, कम बजट के अंदर भी किया जा सकता है। सिंपल प्रोडक्ट है, ज्यादा इसके अंदर भी झंझट नहीं होते हैं और इसके बायर भी इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हम पांचवें प्रोडक्ट की हम बात करें जो बेस्ट प्रोडक्टों में आता है वो है राइस। तो राइस वो प्रोडक्ट है जिसकी जर्मनी के अंदर जो है ये अंधी डिमांड है, लेकिन हमने इसको फिर भी पांचवें नंबर पर रखा। उसूलन तो हमें इसको सेकंड टेक्सटाइल के बाद इसको हमें मेंशन ये रेकमेंड आपको करना चाहिए राइस को। हमने इसको पांचवें पर रखा कि बेसिक रीजन ये है कि ये छोटे पैमाने पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी चाहिए होती है को करने के लिए। नो डाउट इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, इसके बायर भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी कोई ज्यादा झंझट आपको नहीं होती, कुछ ज्यादा सर्टिफिकेशन नहीं होती। लेकिन सिर्फ इस वजह से हमने इसको पांचवे पर रखा है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी आपको ज्यादा चाहिए। इसमें कम से कम भी आप मिनिमम भी आप एक 20 फुट का कंटेनर कर सकते हो, इससे कम आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसको पांचवें नंबर पे रखा। तो ये टॉप 5 प्रोडक्ट्स थे। अगर आप एज अ बिगनर हो तो ये इन 5 के अंदर आप काम कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कैसे कैलकुलेट होती है, बायर कैसे ढूंढा जाता है और कोड यहाँ से कैसे करना है, उस स्टेप्स क्या होंगे। देखिए, इन सब के लिए हमने अलग अलग वीडियोस हमने बनाए हुए हैं जहां से आप जो है वो देख सकते हो। जैसे पहला वीडियो है ये कि प्रोडक्ट आप कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो अपने जो प्रोडक्ट की, और जो दूसरा जो वीडियो है उसमें आपको बताया जाएगा कि आप बायर कैसे ढूंढ सकते हो अपने प्रोडक्ट का। तीसरे के अंदर जो है हम बताएंगे कि हम कैसे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इन सब वीडियोस की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या आप हमारे चैनल पर जाकर सिर्फ जो है वहां से ये तमाम वीडियोस देख सकते हो। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।